अभी हम लोग देश की राजधानी दिल्ली का जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहाँ पे हैं और इसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया मैच चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कम से कम 60 से 70 हज़ार दर्शकों का भीड़ है और ये एक सार्वजनिक स्थल है और जगह जगह पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो है वो ऐड लगा हुआ है, साथ में इनक्रेडिबल इंडिया का भी ऐड लगा हुआ है। लेकिन दुख तब होता है जब अतुल्य भारत के ऊपर पान बाहर का और अतुल्य भारत के नीचे पान बाहर का ऐड लगा हुआ होता है। तो पान बाहर खाने से यानी गुटखा खाने से कैंसर होता है और ज़रा सोचिए कैंसर का जो चीज़ें बढ़ावा देता है उसका प्रचार यहाँ पे हो रहा है, वो भी साउथ के हीरो महेश बाबू के द्वारा। वो भी साउथ का हीरो महेश बाबू जो अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा कलाकार समझता है और दूसरा किसी का अपमान करता है। वो इतना तक अपमान करता है, बोलता है कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो छोटी सी कंपनी ने अफोर्ड कर लिया और गुटखा का प्रचार कर रहा है। और साथ में इस मैच में जो है अभी जय शाह भी है, अमित शाह जी के लाडले सुपुत्र वो भी बैठे हुए हैं, सौरभ गांगुली जी भी बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी आप दिल्ली में ही बैठते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो पूरे देश के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं पे बैठते हैं और उसके बावजूद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से पान बहार का ऐड यहाँ पे देखिए पीछे पान बहार का ऐड है, ध्यान से देखिए। शिखर का ऐड जो है डिस्प्ले पे जो है वो लगा हुआ है, राजनिवास का ऐड लगा हुआ है, चैनी का ऐड लगा हुआ है। यानी देश का जितना टॉप ब्रांड गुटखा है, जितना टॉप ब्रांड गुटखा है, तंबाकू है, उन सभी चीज़ों का प्रचार जो है अरुण जेटली स्टेडियम, स्वर्गीय अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। अब आसमान में अरुण जेटली का आत्मा भी रो रहा होगा कि मेरे नाम से जो स्टेडियम बनाया सब उसमें कैंसर का प्रचार कर रहा है सब। देखिए पान बाहर से क्या होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर जो है ना वो हिंदुस्तान में लोगों को होता है, माउथ कैंसर। ये बात सत्य है, लेकिन माउथ कैंसर कभी अडानी को हुआ है? नहीं। अंबानी को हुआ है? नहीं। किसी बड़े नेता को हुआ है? नहीं। पतंजलि को भी नहीं होता है, टाटा बिरला को भी नहीं होता है। माउथ कैंसर होता है इस देश के गरीब लोगों को और ये इस देश के गरीब लोग परेशान होते हैं और उन्हीं के लिए ये प्रचार कराया जाता है कि पान बाहर खाओ, शिखर खाओ, राजनिवास खाओ, चैनी खाओ। इस देश में अनेकों ब्रांड है, उन सब चीज़ों का प्रचार कराइए ना। इन सब चीज़ों का प्रचार क्यों कराते हैं? और ऐसे भी क्रिकेट मैच के दौरान जो है ना प्रचार कराने वाले लाइन में लगे रहते हैं कि भाई हमारा लगा दो, हमारा लगा दो, हमारा लगा दो, हमारा लगा दो। यानी भारत में क्रिकेट मैच के दौरान प्रचार की कमी नहीं है और फिर भी इस प्रकार का प्रचार पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ बिक गया है। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हर चीज़ बिक गया है। तो हम कैसे मान लें कि पान बाहर की जगह दूसरा चीज़ नहीं लग सकता है? हाँ। लग सकता है। और देखिए यहाँ पे 90% युवा मैच देख रहे हैं, 90% अंडर 50 हम कह सकते हैं, चूँकि राजनीति में 50 के बाद भी लोग जो है युवा नेता ही राहुल गांधी जैसे रहते हैं, तो युवा लोग देख रहे हैं। मैच देखने के बाद उम्मीद है कि ये लोग इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे तब जाके हमारा भारत बदलेगा। नहीं तो अंग्रेजी टॉयलेट पे बैठ के और सिर्फ पोस्ट कर देंगे कि हमारा भारत महान बने, हमारा भारत महान बने, तो नहीं बनेगा। जमीन पे हमें महान भारत को महान बनाने के लिए प्रयास करना होगा और हमारे नेताओं के भाषण में तो हर दिन हर रात जो है देश महान बनता है और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करता है और इतना ज़्यादा तरक्की करता है कि स्टेडियम में जो है ऊपर इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ रहता है और नीचे पान बाहर, ऊपर पान बाहर का प्रचार होता है और जो बोर्ड है बोर्ड पे शिखर का प्रचार होता है और जो छोटा छोटा डिस्प्ले है उस पर राजनिवास चैनी का प्रचार होता है। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। ये जो मैच देख रहे हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% युवा जो भारत का समर्थन कर रहे हैं, तो पूरे तो भारत के लोग तो भारत का समर्थन कर रहे हैं, वो भारत का समर्थन करने वाले सिर्फ 10% युवा जो है ना इस प्रकार के गुटखा कंपनियों का बहिष्कार करें। जैसे सार्वजनिक जगह पे आप गुटखा नहीं खा सकते हैं, जुर्माना है, संविधान में लिखा हुआ है, आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है। तो जब सार्वजनिक जगह पे गुटखा नहीं खा सकते हैं तो सार्वजनिक जगह पे प्रचार कैसे कर सकते हैं गुटखा का? ये सवाल होना चाहिए कि नहीं। बुलेट में अगर आप साइलेंसर लगाते हैं आवाज करने वाला तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाता है, लेकिन बुलेट का साइलेंसर बनाने वाली कंपनी के ऊपर जुर्माना नहीं होता है। प्रेशर हॉर्न अगर गाड़ी में लगा लेते हैं तो 25,000 का जुर्माना हो जाता है,
लेकिन प्रेशर हॉर्न बनाने वाली कंपनियों पे जुर्माना नहीं होता है। अगर गुटखा खा के आप मुंबई की सड़कों पे, दिल्ली के मेट्रो में फेंक देंगे तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, लेकिन गुटखा बनाने वाली कंपनियों पे जुर्माना नहीं होगा। तो ऐसे तो हमारा भारत महान नहीं ना बनेगा। कहा जाता है कि 100 में 90 बेईमान, और फिर भी नेताओं के भाषण में हर दिन भारत महान। तो प्रयास करना होगा देश के लोगों को, जो देश को, राष्ट्र को सक्षम बनाना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, रसिया, यूरोपियन कंट्री, इन सब देशों से तुलना करना चाहते हैं, इजराइल से तुलना करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें पहले उस प्रकार का नागरिक बनना पड़ेगा। देखिए पीछे जो है एक तिरंगा जो है शान से फहर रहा है, तिरंगा पीछे। हमें गर्व होता है जब हमारा तिरंगा जो है शान से फहरता है तो, लेकिन हमें अफसोस होता है जब सार्वजनिक जगहों पे जो है ना, भारत के इस प्रकार के कलाकार, महेश बाबू जो बोल रहे थे कि बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता है, हिंदी में हम फिल्म नहीं बनाएंगे, वो जो है पान बहार जैसी कंपनियों से बिक जाते हैं, पान बहार जैसी कंपनियों से बिक जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो देश के सभी कोने के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम देश को जिन सब चीज़ों से नुकसान हो, जैसे रेलवे को 1200 करोड़ रुपया सालाना नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ गुटखा से, जो थूक देते हैं। जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस है, उसको नुकसान होता है। यहाँ तक कि फ्लाइट में भी गुटखा लोग खा के थूक देते हैं। अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। और कानपुर में मैच चल रहा था, लखनऊ में शायद से मैच चल रहा था, भाई साहब जो है गुटखा खा के बैठे हुए थे। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का जबरदस्त तैनाती है, आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे जो है ना 1500 का टिकट जो है 4000 रुपए में ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे तो भारत महान नहीं ना बनेगा। इसके लिए प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि जिन भाई तक हमारा बात पहुंच रहा है वो भाई, और जिन भाई तक नहीं पहुंच रहा है वो भाई वीडियो देख के कम से कम कुछ बदलाव जो है देश के लिए करेंगे। आप 90% जो है अपने लिए कुछ करें। और इस वीडियो को सिर्फ शेयर नहीं करना है, देखना नहीं है। स्पेशली ट्विटर पर महेश बाबू और जो इसके टाइगर श्रॉफ जो जैकी श्रॉफ का बेटा है, दोनों को टैग करके रीट्वीट कीजिएगा और ट्वीट कीजिएगा। और सिर्फ उन्हीं लोग नहीं, अभी देखिए वो जो विराट कोहली पवेलियन इंड लिखा हुआ है ना, उसी में बैठे हुए हैं, उधर सामने, एकदम सामने, उसी में बैठे हुए हैं जय शाह जी, उसी में बैठे हुए हैं सौरभ गांगुली, और उसी में बैठे हुए हैं राजीव शुक्ला। उसी में उन लोगों तक अगर बात पहुंच जाएगा तो शायद कुछ बदलाव होगा, और होना भी चाहिए बदलाव। इन सब चीज़ों का प्रचार जो है सार्वजनिक जगहों पे नहीं होना चाहिए, और जब तक सार्वजनिक जगहों पे होगा इन सब चीज़ों का प्रचार, हम विरोध करेंगे। अब जरा सोचिए कि कोई सी ग्रेड का अगर हीरोइन है, वो झांसी की रानी का रोल करेगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वैसे ही गुटखा का प्रचार करने वाले अक्षय कुमार, जो शायद से किस कंपनी का गुटखा का प्रचार करते हैं, बीमल का, बीमल का प्रचार करने वाले अक्षय कुमार फिल्म में जो है वो पृथ्वीराज चौहान बन जाते हैं, तो इसलिए फिल्म का जो है दुर्दशा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझना होगा। देश के लोगों को इन सब चीज़ों से फुर्सत मिलता है तो हिंदू मुसलमान में उलझा दिया जाता है टीवी डिबेट में। किसी को मस्जिद चाहिए, किसी को मंदिर चाहिए, लेकिन भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत किसी को नहीं चाहिए। अगर इस देश के सिर्फ और सिर्फ 10% युवाओं को सशक्त भारत, मजबूत भारत चाहिए, और वो सशक्त भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, महान भारत के लिए आवाज उठाएंगे तो शायद हमारा भारत महान बन जाएगा। बाकी ताली बजाने वाले सभी युवाओं को धन्यवाद, इंडिया टीम को चीयर करने वाले सभी युवाओं को धन्यवाद, और राष्ट्र का समर्थन करने वाले सभी युवाओं को धन्यवाद। और राष्ट्र विरोधी चाहे जो भी होगा, उनका समय समय पे हम लोग रिलाई करेंगे, चाहे वो पान बहार वाले हो, कमला पसंद वाले हो, चाहे विमल वाले हो, और चाहे किसी भी प्रकार का देश विरोधी हो। जय हिंद।